अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। होता वही है जो मंजूर खुदा होता है। बड़े अरसे से ख्वाहिश थी आपको और आप लोगों का बहुत ज़्यादा इसरार भी रहा था कि आप हमें ऑटो चार्टिस्ट रिपोर्ट के बारे में बताएं। ये चीज़ क्या है? अगर आप फ़र्स्ट टाइम पे आ रहे हैं तो आपको इसके बारे में थोड़ी सी आगाही देते हैं। आपने ये एक सिग्नल सर्विस है। इसके लिए क्या करना है, आपने taniforex.com पे आना है। taniforex.com पे आने के बाद बेस्ट फॉरेक्स ब्रोकर्स पे आपने क्लिक करनी है और क्लिक करने के बाद आपका इधर से आपका एक अकाउंट होगा, लो स्प्रेड बेस्ट अकाउंट इन पाकिस्तान एंड इंडिया। क्लिक हेयर करेंगे तो एक अकाउंट आपका ओपन हो जाएगा। इधर से अकाउंट ओपन करके उसमें मेरे हिसाब से 200-300 कितना कोई डिपॉज़िट है, ये आप इनकी लाइव चैट पे पूछ सकते हैं। मेरे ख्याल में 200 डिपॉज़िट है, ये 150 डिपॉज़िट है। ये आप डिपॉज़िट करेंगे तो आपको डेली के सिग्नल्स मिलते रहेंगे कि आज मार्केट ने कहाँ जाना है, अप जाना है या डाउन जाना है। इसको रीड कैसे करते हैं, बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आप किसी और ब्रोकर में काम करते हैं बिल्कुल करें। आप ये स्पेशल अकाउंट ओपन कर लें, थोड़ा सा डिपॉज़िट रख लें। वैसे भी अगर आप $100-200 $300 किसी को सिग्नल्स में देते हैं तो ये उस टाइम तक आपको सिग्नल्स मिलते रहेंगे या ऑटो चार्टिस्ट रिपोर्ट मिलती रहेगी, मार्केट समरी मिलती रहेगी, जब तक आपके अकाउंट में ये पेमेंट पड़ी रहेगी। इसमें कैसे होता है कि सबसे देखिए ऊपर आज के जो न्यूज़ हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन है और ये 14 और 15 नवंबर की आप लोगों के सामने मार्केट में जो न्यूज़ हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। नीचे है सबसे पहले यूरो USD 14 नवंबर ये आई हुई है। तो ये चलें अभी आया है, मैं सुबह का देखता हूँ जो आज सुबह आया हुआ था। सुबह सेम इसी तरीके से आज का पहले यूरो USD का आपको पता होना चाहिए कि मार्केट थी 1.1320 पे। स्टॉप लॉस मार्केट 1.1330 पे थी, सॉरी 1330 पे नहीं, कहीं 1295 पे थी, 1.1295 पे थी। और ये पैटर्न बता रहा है फॉलिंग वेज 1 आवर के टाइम फ्रेम पर 180 179 एक कम 179 कैंडल्स हैं इसके। और इसके ऊपर ये जो मार्केट है, इस मार्केट में इसने एक्शन दिखाना है 180 तकरीबन कैंडल्स का। टेक प्रॉफिट आपने लगा लेना था 1.1319। इस पे रेजिस्टेंस लेवल भी था और मार्केट जो है वो इसके ऊपर जानी थी। या नीचे आप देख सकते हैं फॉलिंग वेज इन आइडेंटिफाइड एट 14 नवंबर। दिस पैटर्न इज स्टिल इन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग possible bearish price movement towards the support 11216 within the next 1 hour। आप समझ सकते हैं कि इसने कैसा सिग्नल दिया है कि आपका इसने एक ये ऊपर बी पॉइंट दिया है, एक इसने नीचे पॉइंट दिया है। और देख सकते हैं कि इसने मार्केट का हमें बताया है कि मार्केट नेक्स्ट इसने कहाँ पे आना है। इस जगह पे हमें आज का आइडिया हो गया था कि जो यूरो USD है इसने आज हमारा डाउन पे आना है। ये आप देख सकते हैं बी पे जाने के बाद दोबारा इसे इन्होंने निशान बनाया कि मार्केट के अंदर सेल के चांस थोड़े ज़्यादा हैं। दूसरा USD JPY जो टारगेट पीरियड है 4 आवर का। 4 आवर में इसने ट्रायंगल बनाया है और 26 कैंडल्स के ऊपर ये हमें बताएगा कि मार्केट ने कहाँ आना है। इस टाइम पे ये तकरीबन मार्केट थी 113 इस जगह पे 114 के लगभग। अभी देखते हैं कहाँ पे मार्केट है। USD JPY 113.86 पे और मार्केट ने जो अप लगाया वो भी थोड़ा ऊपर लगाया, लेकिन इनके बकौल आज जो मार्केट की मूवमेंट है इसके अंदर इसने दो चीज़ें बताई हैं कि एक बताया कि लास्ट TP ऑफ ट्रायंगल, आखिरी जो TP हुआ था वो किस पॉइंट पे हुआ था। और लास्ट TP ऑफ ट्रायंगल, ये लास्ट TP जो है ये हमारा ट्रायंगल बनना था, इसने लास्ट ने किस पॉइंट पे TP और किस पॉइंट पे SL किया था। तो पहले वाली आपको पता है कि इन्होंने बताया था कि 1
ये नीचे 1216 के इसको टच करने के चांस हैं। यूरो यूएसडी के उस टाइम पे तकरीबन 1.1290 पे थी और देख सकते हैं ये आज कहाँ पे आई। H1 टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो 1-2 घंटे 1 ये भी थोड़ी और ऊपर चली गई है, तो इसने 1.1262 पे आई थी मार्केट ऊपर। मतलब इनका जो अंदाज़ा था अभी यूएसडी के जो सेशन था वो ओपन होना है, तो अंदाज़ा था वो बेहतर था कि मार्केट में जो ट्रेंड है वो डाउन का है। यूएसडी जेपीवाई भी डाउन का है। इससे नीचे आते हैं जीबीपी यूएसडी भी डाउन का है। ये आप देख सकते हैं इन्होंने जो ट्रेंड बता रहे हैं कि आज जीबीपी यूएसडी बाई रही या सेल रही। इसके बाद आज हम जीबीपी यूएसडी को देखते हैं। जीबीपी यूएसडी ने मार्केट ने देख सकते हैं आप H1 में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 घंटों से 14:35 हो चुके हैं, लगातार डाउन में आ रही है। इसके बाद ये आप देख सकते हो उस टाइम मार्केट 1.2983 या इसके ऊपर नीचे थी और इस टाइम पे मार्केट 1.2948 और मार्केट ने जो आज का डाउन लगाया है थोड़ी देर पहले 1.2884 को इसने लगाया है और इन्होंने कितना कहा था 2827। मतलब मार्केट में आपको ट्रेंड का आइडिया हो गया है। AUD USD को ये भी बोलते हैं कि इसने आज डाउन आना है। AUD USD को हम देखते हैं इनका अंदाज़ा कितने, ये देख सकते हैं बिल्कुल अंदाज़ा इनका जो था वो बेहतर था। ट्रायंगल वगैरह आप देख सकते हैं इसमें कौन सा चैनल अप था जिसकी वजह से उन्होंने कहा कि AUD USD 30 मिनट्स के हिसाब से आज डाउन आएगा और 0.7194 को टच करेगा। USD CHF को ये आप तीर का निशान बता रहा है कि इसको ऊपर जाना था। लेट्स सी USD CHF जिसने आज बाई बताया था और देख सकते हैं मार्केट बाई पे गई। मार्केट का आज का जो रुख था वो बाई पे था। इससे नीचे आते हैं USD CAD भी 1.3264 पे, ये भी बाई का बता रहा है। USD CAD को देखते हैं तो USD CAD के अंदर मार्केट ने ऊपर भी गई डाउन भी आई। मतलब ना ये ऊपर गई ना ये डाउन आई, ये इस जगह से शुरू हुई और अभी फिर दोबारा इसी जगह पे पहुंची है। बज़ाहिर ऐसा लगता है कि मार्केट एक बार 22-23 पे ऊपर गई है, तो इसका रिज़ल्ट हमें नेगेटिव नहीं कह सकते, हम दरमियाना कह सकते हैं। BTC USD के बारे में इस बंदे ने इन्होंने कंपनी वालों ने कहा है कि मार्केट 6323 पे क्लिक करेगी। LTC USD के बारे में इन्होंने बताया है उस टाइम पे मार्केट 49 के ऊपर नीचे थी और ये LTC USD 50.14 को ये डन करेगी और आई थिंक ये रेट पे पहुंच चुका है। ATO USD GBP JPY को देखते हैं। GBP JPY इन्होंने बाई बताया था। लेट्स सी रेजिस्टेंस के हिसाब से इन्होंने जो GBP JPY देख सकते हैं मार्केट GBP JPY की डाउन आई, इन्होंने बाई बताई थी। लेट्स सी इतनी ज़्यादा नहीं डाउन आई, लेकिन चलें देखते हैं दोबारा। इसके बाद हम देखते हैं GBP JPY के बाद EUR JPY है। इसके बाद EUR JPY है। EUR JPY को आज हम देखते हैं। EUR JPY में मिला जुला रुझान रहा, ना ऊपर कुछ ही गई ना नीचे आई, क्योंकि कैंडल्स में इधर से स्टार्ट हुई और दोबारा उधर पे है। एक बार ऊपर गई और फिर दोबारा मतलब अपने पॉइंट पे इसने कोई ख़ास रिज़ल्ट हमें नहीं दिया। EUR NZD GBP NZD CAD JPY मतलब तमाम पेयर्स जो हैं XAU USD, ये गोल्ड नहीं, गोल्ड XAU ये सिल्वर का है। XAU USD ये गोल्ड का है, मैंने कहा पता नहीं क्या हुआ। तो ये इन्होंने कहा 1199 पे आएगा 1 आवर में 24 कैंडल्स में। गोल्ड को देखते हैं तो गोल्ड वाकई H1 की कैंडल्स में से ऊपर से नीचे आया, बल्कि 1204 से 1197 पे आया। तो मतलब हमें ट्रेंड का आइडिया हो गया कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो
सेल का है, बाई का है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आपके पास कुछ इन्वेस्टमेंट है, आप करना चाहें, नहीं करना चाहें, ये अपनी बात है। आप 10 बंदे एक दूसरे को मेल भी कर सकते हैं। आपकी ईमेल पे ये ऑटो चार्ट टेस्ट रिपोर्ट आती है, वो डेली 2-3 बार करते हैं आप। इसमें से बहुत प्रॉफिटेबल चीज़ है, आप यूज़ कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।